मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का असली मजा तो तभी है जब हारने का रिस्क हो। तो यही मेंटेलिटी हर उस ऑप्शन ट्रेडर की होती है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा से ट्रेडर को अट्रैक्ट करते हैं, कारण क्योंकि ये कम कैपिटल में एग्जीक्यूट होते हैं और बहुत इंस्टेंट पैसा बना के देते हैं। ये कम कैपिटल में शुरू होते हैं, कम कैपिटल में स्टार्ट होते हैं और अपने ट्रेडर को इंस्टेंट पैसा बना के देते हैं, जल्दी से पैसा बना के देते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ निराशा ही हाथ लगती है। कारण सिर्फ एक ही है, करेक्ट नॉलेज और करेक्ट स्ट्रैटेजी का अभाव, जिसके कारण वो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 ऐसी महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी 80% है। जी हाँ, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से अपनी ट्रेडिंग को करेंगे तो 10 में से 8 बार आपका टारगेट हिट होगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, वरना वो रिजल्ट नहीं आएंगे जिसकी आप आशा कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी शानदार, बेहतरीन और सुपर कंटेंट वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो स्ट्रेटेजी को शुरू करने से पहले हम ऑप्शन ट्रेडिंग के 2 महत्वपूर्ण फैक्ट की बात पहले करेंगे। पहला कॉल और पुट और दूसरा प्राइस। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले फैक्ट पर, कॉल और पुट। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम ना सिर्फ बाई कर सकते हैं बल्कि सेल भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हमारा व्यू ये है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, यानी मार्केट का व्यू बुलिश है, तो हम एक कॉल को बाई करते हैं। यानी हमें ये लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो हम एक कॉल बाई कर लेते हैं या एक पुट सेल कर देते हैं। यानी या तो कॉल बाई करते हैं या तो पुट सेल करते हैं, उस कंडीशन में जब हमारा व्यू ये हो कि मार्केट बुलिश है। इसके अपोजिट जब हमें ये लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट गिर सकती है या मार्केट का व्यू बेरिश है, तो उस स्थिति में हम एक पुट बाई करते हैं और एक कॉल को सेल करते हैं। यानी कॉल सेल करते हैं और पुट को बाई करते हैं। जबकि बुलिश ट्रेंड में यह था कि हम कॉल को बाई करते थे और पुट को सेल करते थे, लेकिन बेरिश ट्रेंड में यह है कि हम कॉल को सेल करेंगे और पुट को बाई करेंगे। तो इस तरीके से हम कॉल और पुट को समझ सकते हैं। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जब ऑप्शन में आप बाई करते हैं, चाहे वो कॉल बाई करें और चाहे पुट बाई करें, तो वहां आपकी कम कैपिटल लगती है। यानी 5,000 से 10,000 या कुछ उससे थोड़ा अधिक में आपका ट्रेड हो जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन को आप सेल करते हैं, चाहे वो कॉल सेल करें और चाहे वो पुट सेल करें, वहां पे आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, जो लगभग 1 लाख रुपए तक हो सकती है। तो इस तरीके से हम कॉल और पुट के माध्यम से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्राइस होते हैं एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। यानी एट द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, आईटीएम इन द मनी। लेकिन ये कॉल और पुट के संदर्भ में अलग अलग होते हैं। तो कॉल के संदर्भ में, यानी कॉल के केस में सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके प्राइस। तो कॉल के संदर्भ में एटीएम, यानी अगर निफ्टी 18,000 पे ट्रेड कर रहा है तो जो एटीएम होगा वो 18,000 होगा। इसे स्पॉट प्राइस भी कहा जाता है। इसके ऊपर
जितना ऊपर यानी 18,100, 18,200, 18,300 यानी 18,000 के जितना ऊपर प्राइस जाएगा वो प्राइस कहलाएगा ओटीएम। यानी अगर निफ्टी 18,000 है तो वो एटीएम, और निफ्टी 18,000 से अगर 18,200 हो गया तो वो ओटीएम कहलाएगा। इसी तरीके अगर निफ्टी 18,000 पे है और उससे नीचे आ जाता है यानी 17,900 या 17,800, ऐसी स्थिति में आ जाता है तो उसे आईटीएम प्राइस कहा जाएगा। तो ये है कॉल के संदर्भ में एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। लेकिन अगर पुट के संदर्भ में देखा जाए, निफ्टी अगर 18,000 पे है तो ये भी स्पॉट प्राइस है, इसे भी एटीएम में ही रखा जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी बढ़कर 18,100 या 200 हो गया तो वो प्राइस हो जाएगा आईटीएम। और अगर निफ्टी 18,000 से गिरकर 17,900 या 17,800 आ गया तो उसे कहा जाएगा ओटीएम। यानी कॉल और पुट के संदर्भ में बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक और यहाँ पे की पॉइंट ये है कि स्पॉट प्राइस के ऊपर जितने भी प्राइस होंगे, स्पॉट प्राइस के ऊपर जितने भी प्राइस होंगे वो सब आईटीएम में काउंट होंगे, और स्पॉट प्राइस के नीचे जितने भी प्राइस होंगे वो ओटीएम में काउंट किए जाएंगे। यानी ऊपर आईटीएम और नीचे ओटीएम। इसी तरह पुट के केस में स्पॉट प्राइस के नीचे जितने भी प्राइस होते हैं वो आईटीएम होते हैं। यानी स्पॉट प्राइस के नीचे जितने भी प्राइस होंगे पुट के केस में वो आईटीएम में काउंट किए जाएंगे, और स्पॉट प्राइस के ऊपर जितने भी होंगे प्राइस वो सब ओटीएम में काउंट किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आईटीएम में कॉल या पुट दोनों में कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जिसका कारण ये होता है कि इसके प्रीमियम थोड़े से महंगे हो जाते हैं, जबकि ओटीएम में कॉल या पुट में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ थीटा होता है, जिसके कारण इसके प्रीमियम थोड़े से सस्ते होते हैं। तो इस तरीके से आपने कॉल और पुट को समझ लिया और प्राइस को समझ लिया, यानी एटीएम, ओटीएम और आईटीएम को समझ लिया। तो इस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम आते हैं अपनी 3 बेहतरीन स्ट्रेटजी पर, जिसमें से पहली स्ट्रेटजी है, ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको एक कॉल पुट खरीदना भी है और एक कॉल पुट बेचना भी है। जी हाँ, कॉल और पुट को खरीदना भी है और कॉल और पुट को बेचना भी है। तो हमें कब करना है और कब एग्जिट को होना है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहले हमें बुधवार को यानी वेडनेसडे को एक एक्सपायरी वाली, ठीक है, एक वीकली एक्सपायरी वाली कॉल और पुट एटीएम प्राइस पर सेल कर देनी है। यानी बुधवार को सुबह 9:15 से 10 बजे के बीच में एक वीकली वाली एटीएम पर कॉल और पुट सेल कर देनी है, और उसी एटीएम पर एक कॉल और एक पुट मंथली वाली बाई कर लेनी है। यानी वीकली वाली सेल करनी है और मंथली वाली बाई करनी है। और थर्सडे को यानी अगले दिन, एक्सपायरी के दिन, इस ट्रेड से एग्जिट हो जाइएगा, प्रॉफिट बनेगा। उसका कारण ये है कि वीकली का ऑप्शन लास्ट 2 दिन में बहुत तेजी से गिरेगा, जबकि मंथली वाला ऑप्शन ज़्यादा नहीं गिरेगा। अगर किसी कारणवश इन 2 दिनों में मार्केट में कोई बड़ा मूव आ भी जाता है तो आपको बहुत कम लॉस होगा। यहाँ पहले मंथली वाला बाई करना है, फिर वीकली वाला सेल करना है। यानी जब आप इस ट्रेडिंग को, जब आप इस स्ट्रेटजी को लगाएंगे तो पहले आपको बाई करना है, उसके बाद सेल करना है। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को लगा के देखिए, आपको 10 में से
8 बार जरूर प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस भी होगा तो बहुत कम। यानी इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है 80%। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्ट्रेटजी पर। दूसरी स्ट्रेटजी भी हेजिंग स्ट्रेटजी भी है। इसमें भी आपको एक कॉल और पुट बेचनी है और एक कॉल और पुट खरीदनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक स्ट्रेटजी आपको लगानी है शुक्रवार को, यानी फ्राइडे को। फ्राइडे को आपको एक एटीएम पर एक कॉल और एक पुट सेल करनी है। एटीएम प्राइस पर एक कॉल और एक पुट सेल करनी है, और एक कॉल और एक पुट ओटीएम प्राइस पर बाई करनी है। यानी अगर निफ्टी 18,000 पर है तो आपको 18,000 रुपए पर एक कॉल और एक पुट सेल कर देनी है, और 18,500 का एक कॉल और 17,500 का एक पुट बाई करना है। यानी एक 18,000 पर कॉल और पुट सेल करना है, और एक कॉल 18,500 का और एक पुट 500 का, ये आपको खरीदना है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को बना लेंगे, और इस ट्रेड को बनाने के बाद आप फ्राइडे के बाद मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक वेट कर सकते हैं, और अपने ट्रेड को वॉच करिए, उसको देखिए कि कब उसमें आपका एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तैयार हो रहा है। जब भी आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तैयार हो जाए, आप उस ट्रेड से एग्जीक्यूट कर लीजिए। आपको एक्सपायरी तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपका ट्रेड जब आपको प्रॉफिट दिखाने लगे, आपको दर्शाने लगे, आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। आपको प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आ गया तो आपको छोटा मोटा लॉस लग सकता है। और वैसे भी आप बगैर हेजिंग के ऑप्शन में ट्रेडिंग करके लॉस तो वैसे ही बुक कर रहे हैं। तो एक बार आप इस तरीके की स्ट्रेटजी को लगा के देखिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी और अंतिम स्ट्रेटजी पर। यह हेजिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कब करना है, कैसे करना है, और इसमें किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है। ये स्ट्रेटजी आपको वेडनेसडे को, बुधवार को, बृहस्पति को नहीं, बुधवार को 3:25 पे लगानी है, या उसके आसपास लगानी है। 3:20, 25 ऐसे लगानी है। और आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट वीक की, बुध के बाद बृहस्पति वाली नहीं, उसके अगले वीक की एक कॉल और एक पुट एटीएम प्राइस पर बाई कर लेनी है। यानी बुधवार को अगली एक्सपायरी की 3:25 पर एक कॉल और एक पुट एटीएम पर बाई कर लेनी है, और इस तरीके से आपको अपना ट्रेड बना लेना है। अब जब अगला दिन आए या अगला समय आए तो आपको अपने ट्रेड पर 40% का स्टॉप लॉस लगा लेना है, और उस ट्रेड में बने रहना है, एक्सपायरी तक बने रहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाइएगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो एक्सपायरी तक उस ट्रेड में बने रहिएगा। डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, और बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। यानी 1:4 के प्रॉफिट के चांसेस है इसमें। यानी अगर आपको लॉस लगेगा तो 1,000 या 2,000 का लगेगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो 5,000, 7,000 या 8,000 को होगा। आप इस स्ट्रेटेजी को लगा के देखिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये मेरी 3 स्ट्रेटेजी हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट दे सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो रूल आपको बताए गए हैं उन्हें ही फॉलो करना है। कोई रूल, कोई स्ट्रेटजी इसमें मिक्सअप मत करिएगा। अगर आप इसमें कोई स्ट्रेटजी, कोई रूल, कोई इंडिकेटर अपनी तरफ से मिक्सअप करेंगे तो शायद ये स्ट्रेटजी काम ना करें। तो फिर क्या है, खेलो इंडिया खेलो, बनाओ प्रॉफिट,
और वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।